भाइयों बहनों और बच्चों, यह वीडियो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक 19 का बना रहे हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त को बताते हैं कि उसको कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। तुल्य निंदास्तु उर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भि भक्ति मान्य प्रियो नर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और हर तरह से उसका मन शांत हो और जिस किसी भी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में जहाँ जहाँ रहता है ममता और आसक्ति से रहित हो, उसे किसी तरह की ममता ना हो, आसक्ति ना हो, और जो स्थिर बुद्धि हो, भक्तिमान हो, और वह पुरुष मुनि भगवान को प्रिय है। मतलब उसे भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। उसे निंदा, कोई इसकी बड़ाई करे चाहे अपमान करे, सब बराबर लगे, है ना। और जो उसको मनन करे, है ना, उसका मन एकदम मनन शांति से करे, ध्यान करे, योग करे, और किसी प्रकार के उसके मतलब कैसा भी निर्वाह हो, कैसे भी गुजारा हो, उसमें संतुष्ट रहे। ये नहीं कि दाल भात रोटी मिले तो दुखी हैं और खाने को से पता नहीं क्या क्या चाहिए। इसीलिए जैसा भी भोजन मिले वह उसमें उसे सुखी रहना चाहिए। और जो रहने का स्थान है उसमें उसकी प्रीति होनी चाहिए। ये नहीं कि ये कैसा घर है, मैं तो मड़ई में रह रहा हूँ। उसके लिए मड़ई और झोपड़ी और महल सब बराबर होता है। वो स्थिर बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि हमेशा विचलित नहीं होती, संशय में नहीं रहता, वह हमेशा स्थिर स्वभाव से रहता है, उसकी बुद्धि हमेशा समान रहती है। और ऐसा भक्ति युक्त पुरुष समझो भगवान को प्रिय है। देखिए, भगवान के प्रति भक्ति करता हो, चाहे देखिए बच्चे हैं, अगर उनकी माँ बाप के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो भी भगवान के प्रति श्रद्धा है। और या कोई अगर कुछ छोटी सी मड़ई वगैरह में रहता है, उसे दिन रात यही लगता है, बताओ हमारा घर कैसा है, हमारा घर बेकार है। नहीं, उन्हें अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहना चाहिए। उन्हें निंदा नहीं करनी चाहिए कि हमारा घर कैसा है, क्या है ना, जैसा है बहुत अच्छा है। अगर माँ बाप मान लो कभी बच्चे की शिकायत करें तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप है, चाहे कोई भी है, शिकायत करने से दुखी नहीं होना चाहिए। शिकायत का मतलब वो असलियत है, जो वे कह रहे हैं वह असलियत है, उसके प्रति दुखी नहीं होना चाहिए कि बताओ हमारी शिकायत हो रही है। शिकायत नहीं होती, बल्कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता पता चलता है। कोई भी हो, मान ली हम क्लास में हैं, टीचर को शिकायत कर रहे हैं, तो उसे शिकायत मत समझो, उसे तो देखो, शिकायत सुनने से हमारे अवगुणों का पता चलता है, हमारी बुराइयों का पता चलता है, और हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमारी शिकायत करेगा तभी ना। अगर सब झूठे ही हमारी बड़ाई करते रहें तो क्या होगा? जैसे वही स्थिति होगी कि खजूर के पेड़ पर चढ़ा दिए और फिर नीचे से हिला दिए, तो क्या होगा? हम लोग धड़ाम से गिरेंगे, हम जीवन भी हमारा मुश्किल हो जाएगा जीना। देखते ही होगी समाज में बहुत से लोग कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। क्यों? वे तो सोचते हैं हम कितने ऊंचे हैं, और जब उन्हें वास्तविकता पता चलती है तो उनका संसार में जीने का भी मन नहीं करता। इसीलिए यथार्थ में रहना चाहिए। अपमान को कभी भी बुरा मत समझो। क्यों? क्योंकि हमें वास्तविकता का पता चल जाता है। जैसे में है वैसे में खुश रहना चाहिए। इससे माँ बाप का भी मन खुश रहता है कि हाँ, हमारे बच्चे खुश हैं। हमें माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। हमें किसी तरह का दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, जितने में है उसमें खुश रहना चाहिए। देखो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।